चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है। मैं देवेश कुमार पाठक, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने वाला हूं। जो आज टेंशन चल रहा है, इंडिया चाइना के बीच में चल रहा है, उधर रूस, चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा है। कई देश बीच में अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और परिस्थितियां जो है विपरीत होती चली जा रही हैं। मैंने आपको 22 मई से 29 सितंबर तक का टाइम दिया है, जो बहुत ही टिपिकल टाइम है। वो ऐसे ही नहीं दे दिया है और ना उसमें कोई सामान्य, आप समझ लीजिए सामान्य कैलकुलेशन है, वो स्पेसिफिक कैलकुलेशन के आधार पे दिया है। और हमें वो सही होता क्यों दिख रहा है, कुछ रीजन मैं आपको दे देता हूं। क्योंकि कुछ भी बना के बोल देना एक अलग होता है और सब्सटेंशियल प्रूफ के साथ बोलना एक अलग होता है। हमारे आप YouTube चैनल पे जाइए, इसी चैनल पे आप देख सकते हो जो मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से जो आपको विवेचन दिए थे वो सब आपके सामने आ रहे हैं। मैंने उसमें बताया था परिस्थितियां बदलेंगी, जैसे ही 2020 शुरू होगी वैसे ही सोवियत रूस या रूस क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। एक एक जाके वीडियो देखिए जो मैं बोल रहा हूं। कोशिश करूंगा कि मैं आपको सबके लिंक दे दूं, और नहीं तो आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पे जाके। उसमें हमने बोला है कि अब विश्व का जो है वो चेंज होगा, इस तरह से बैलेंस चेंज होगा। और जैसे ही 2020 शुरू होगी, सोवियत रूस और चाइना डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए वही हो रहा है। फिर मैंने बताया था कि रूस कई नए महत्वपूर्ण हथियार लाएगा, जिसके सामने दुनिया के सब हथियार इररेलेवेंट हो जाएंगे। हो गए। क्यों? क्योंकि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई जिनकी स्पीड 32,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आप समझ सकते हो, बहुत फास्ट। उसके बाद में उसने कुछ ऐसे बॉम्ब बनाए जो बहुत ही खतरनाक थे, जिसको डूम्सडे भी आप जानते हो, डूम्सडे के नाम से भी अभी बहुत जल्दी उसने जो है दुनिया को बताया। इसके अलावा उसने ऐसे ऐसे हथियार तैयार किए, S-400 है, और भी हथियार तैयार किए, जिससे यह लगने लगा कि अब वो डोमिनेट करने की परिस्थिति में आ रहा है। लेकिन चूंकि अमेरिका सुपर पावर और वो अपने इस डोमिनेंस को खो नहीं सकता है, बताया है मैंने उसमें। और सितंबर तक इसीलिए अमेरिका कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार देगा। पहले ही बताया था, उसमें हमने बताया था हो सकता है वो लेजर गाइडेड हो सकता है वो इस तरह के हथियार हो जो दुनिया उससे विचलित हो जाए। वही हुआ फ्रेंड्स। लेजर गाइडेड जो 250 से 300 किलोवाट तक के पावर के साथ बहुत जबरदस्त सटीक निशाना कर सकता है, जो मैंने बताया था वो उसने दुनिया को बता दिया। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण उसने जो है मिसाइल्स के लिए ट्रंप ने साइन कर दिया। वो भी बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं और बहुत जल्दी शायद टेस्टिंग करेंगे। और इसी तरह एटॉमिक कुछ वेपन्स, उनका भी टेस्टिंग बहुत जल्दी हो रहा है। कई तरह के इंटरनेशनल जो ट्रीटीज थी उनको कैंसिल कर दिया अमेरिका ने, और इस तरह से वही दो मंच बन गए जो मैंने आपको बताया था। उन दो मंचों में मैंने आपको बताया था कि एक तरफ तो अमेरिका होगा और बाकी उसके नाटो कंट्रीज, जिसको यूरोपियन कंट्रीज कहते हो, वो होंगे सब। साथ ही साथ उसके सब देशों के नाम मैंने बताए थे, जापान होगा, साउथ कोरिया होगा, वो सब एक तरफ होंगे, और दूसरी तरफ चाइना और रूस होगा। इसके साथ ईरान होगा, टर्की होगा, या फिर आपका व्हाट यू कॉल दैट उत्तर कोरिया होगा। देख लीजिए आप, धीरे 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 वही परिस्थितियां बन गई। उस समय ऐसा नहीं लग रहा था ऐसा बनेगा, अब धीरे 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 उसी तरह का मंच तैयार हो गया। तो देखिए, एक एक घटनाक्रम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वैसा ही बिल्कुल स्वरूप लेता चला जा रहा है, वैसा ही स्वरूप लेता चला जा रहा है। अब जब वैसा ही स्वरूप लेता चला जा रहा है, और जब मैंने इसके बाद का आपको यह बताया था कि यह परिस्थितियां फिर जो है विश्व संघर्ष की ओर जाएंगी, तो इसका अर्थ यह है जब यहां तक हो गया तो संघर्ष की परिस्थितियां बन गई। ऐसे ही इंडिया चाइना के लिए बताया था, इंडिया चाइना और ट्रायंगल आपका पाकिस्तान का, कि ये निश्चित तौर पर ये भारत के नॉर्थ वेस्ट में ये प्रॉब्लम हो सकती है। लद्दाख उसमें नाम लिया अपने वीडियो में, और देखिए लद्दाख में ही वो प्रॉब्लम हुई कि जाके अपना एक तरह से झंडा गाड़ दिया चाइना ने, वहां पर जो है टेंट लगा दिए और सेना अपनी बढ़ा दी। तो वहां से भी वही हुआ जो बताया था। तो अब यहां तक रिजल्ट्स बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, जो बताया वही हुआ, वही घटित हुआ। आप पिछले वीडियोस हमारे पिछले जून से जाके देखिए, और जून से जो भी विश्व की इस राजनीति के बारे में हमने बताया है वो लगभग वैसा ही घटित हो गया। अब है मई,
ये चल रहा है, आज 27 मई है, इस समय 12 बजने वाले हैं, 11:50 हो रहे हैं। और अब मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं, दुनिया में तनाव बढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि किसी भी परिस्थिति में कोई ऐसा काम अब आप मत करिए जो आपके रिसोर्सेज से बाहर हो। पीछे भी मैंने एक वीडियो आपको दिया है, इसीलिए अपने को सुरक्षित रखिए। अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोग हैं, साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले लोग हैं, अपने आप को सेफ रखिए। हो सके अगर तो किसी तरह से थोड़े समय के लिए शिफ्ट कर जाइए इंडिया में, जैसे भी परिस्थितियां बने। अमेरिका वाले भी सुन लीजिए, देखिए आप लोगों को, कई लोगों को आपने अपने एनालिसिस कराए थे और मैंने कह दिया था उसमें कि आप बिल्कुल भी अगर मूव करना चाहते हैं तो फेब तक मूव कर जाइए, इंडिया में आ जाइए, उसके बाद परिस्थितियां विपरीत होंगी, विपरीत हुई। इसी तरह मुझे याद आ रहा है कुछ एनालिसिस जो यूरोप के लोग थे, जिसमें जॉर्जिया है, जिसमें आपका स्पेन था, जिसमें फ्रांस था, वहां जो लोग रह रहे थे, उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट करके जो एनालिसिस पूछा था, पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन पूछे थे। मैंने उनको बताया था कि ये परिस्थितियां होंगी, अगर आप कर सकते हो तो मूव अभी कर जाइए, बाद में आपके लिए मुश्किल होगा। वही परिस्थितियां बन गई। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, फ्रेश सार्वजनिक मंच से बता रहा हूं, आप अगर कुछ समय के लिए कर सकते हो, क्योंकि इस समय फ्लाइट्स वगैरह बंद है, बहुत मुश्किल है, तो परेशान मत होइए, तो जहां है वहां सुरक्षित रहने का प्रयास करिए। लेकिन आगे आने वाला 29 सितंबर तक का काल टेंस्ड है और इसमें प्रॉब्लम्स इरप्ट हो सकती हैं। मैंने जो अलग दिए हैं 2029 तक का स्लॉट, पहला स्लॉट ये निकल रहा है और बहुत ही खतरनाक स्लॉट निकल रहा है 29 सितंबर तक का। इसलिए कोशिश करिए कि जैसे भी हो इस काल में अगर शिफ्ट हो सकते हैं तो शिफ्ट हो जाइए, और अगर नहीं, आपको ये मान लीजिए इस समय इस तरह की परिस्थितियां कि नहीं आप आ सकते हैं, तो भी जहां है वहां पर सुरक्षित रहिए, बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया के लोगों को मैं ये अपील कर रहा हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं। आपको बहुत ज्यादा भयग्रस्त कर दूं तो कोई उसका अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी भयग्रस्त स्थितियां हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप जहां भी हैं वहां रहिए। अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर सब कुछ बता दूं तो आप और परेशान हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बस केवल इतना बता रहा हूं कि आप जहां भी हैं वहां पर सुरक्षित रहिए, कोशिश करिए कम से कम मूवमेंट रहे आपका। हां, अगर अपने देश आ सकते हो किसी तरह से तो आ सकते हो आप, लेकिन शायद अब इतना टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि अभी जो है फ्लाइट्स भी लगभग डिसरप्ट हैं, रोक दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी दुनिया के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूं। मैं आपको ये वीडियो खासकर इसीलिए दिया कि जब हम कहीं की यात्रा करते हैं और अगर वही स्टेशन हमें मिलती जाए, तभी तो हम जानते हैं कि हम सही स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए आपने यहां से मुंबई के लिए जाना है, तो रास्ते में जो स्टेशन पड़ते हैं अगर वो पढ़ते जा रहे हैं तो फिर आप निश्चिंत रहते हैं। और जा रहे हैं मुंबई और आपको स्टेशन मिल जाए कैलकाटा वाले रूट की, तो इसका मतलब आपका रूट ठीक नहीं है। तो वही चीज है कि जो मैंने जो आज तक बताया है विश्व संघर्ष के बारे में, वो एक एक परिस्थिति मिलती चली जा रही है। आप खुद हमारे वीडियो जाके सुनिए और खुद मिलाइए, एक एक वीडियो को सुनिए और मिलाते जाइए कि अच्छा ये बताया, अच्छा ये बताया, अच्छा ये बताया, और आपको लगेगा कि हां लगभग ये तो वही जो बताया वही घटित हो रहा है। तो फिर समझ जाइए कि इसका मतलब बहुत बड़ा थ्रेट सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने उसमें यही बताया था कि ये देश एक तरफ होंगे, ये देश एक तरफ होंगे, भारी तबाही मचेगी, किन क्षेत्रों में मचेगी वो भी बता दिया था, क्यों मचेगी वो भी बता दिया था, इंडिया उसमें क्या करने वाला है वो भी बता दिया था। सब कुछ पड़ा हुआ है, विद प्रूफ पड़ा हुआ है, सब्सटेंशियल प्रूफ पड़ा है, आप जाके देखिए। तो इसलिए मैं आपको बार बार वार्न कर रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि ये विश्व युद्ध शुरू हो रहा है और ये होके रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखिए, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो मैंने बोला हुआ है, ये पूरी दशाब्दी में हो सकता है कि विश्व युद्ध का एक ट्रेलर मिल जाए आपको, हो सकता है फुल फ्लैश्ड भी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो घटनाएं तो पूरी मिली नहीं है और टाइम में आपको बता ही चुका हूं, तो हो भी सकता है कोई, क्योंकि आज का समय जो आज की परिस्थिति हो गई है वो विश्व युद्ध वो वाला नहीं अब होगा कि 20 दिन 25 दिन या 30 दिन चल रहा है या वर्षों तक चल रहा है। जब कभी चाइना का और साउथ ईस्ट एशिया में ताइवान का चला था, वर्षों तक चला था, या फिर अमेरिका और ताइवान, कभी अब वो वाला युद्ध नहीं है।
अब युद्ध बहुत ही भयंकर होने की परिस्थितियां हैं, जिसमें 24 घंटे में अगर पड़ला इधर है तो अगले 24 में पड़ला एकदम इधर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि हथियार मास डिस्ट्रक्शन के तैयार कर लिए हैं मूर्ख मानव ने। और ये मूर्ख मानव को ही मारेगा, इस पृथ्वी को समाप्त करेगा, इसकी बर्बादी करेगा। किसके लिए पता नहीं। फिर जब जिंदा अकेला रहेगा तो उन लाशों के ढेर पर बैठ के क्या करेगा पता नहीं। क्यों इतना अंधा हो गया पता नहीं। यह भी मैंने वीडियोस में आपको बताया था। सब कुछ पता होगा लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। सबको पता है क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, बर्बादी होगी, तबाही होगी, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अहम हमारा साथ रहेगा। यह हमने बताया है पिछले वीडियोस में। अहम, ईगो, सत्ता, कि हमारा सुख होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। यस, तो जब यह होता है तो बर्बादी निश्चित तौर पे होती है। तो आप सब वीडियोस जाइए, देखिए और फिर इन्फ्रेंस निकालिए, अपने आप ही इन्फ्रेंस निकाल लेंगे कि यस, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन नाउ। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो देने का मंतव्य केवल एक था, कोई डराने का नहीं। ऐसा नहीं कि आज आके मैं उठ के और एक वीडियो आपको दे दूं कह रही अब तो विश्व युद्ध होने वाला है। नॉट एट ऑल। ये पूरा का पूरा एक रीडिंग है, एक पूरा जैसे थीसिस लिखते हो आप, वो है। अब उसका इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है आप देखिए, मैं तो जानता हूं क्या है। तो वो परिस्थितियां, उनसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, विचलित हो भी जाओगे तो क्या करोगे, वो होना है, कुछ नहीं कर सकते हो। एक ही टाइम पे हर जगह उन्हीं हथियारों का विकास होना, लेजर का या फिर एटॉमिक का या फिर केमिकल का या फिर बायोलॉजिकल का। अब इन पे जरा दिमाग लगाइए, कैसे एक देश में जो चीज हो रही दूसरे देश में भी पहुंच जा रही है, थोड़े ही समय के बाद तीसरे में भी पहुंच जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण जो देश हैं, अमेरिका ले लो, रूस ले लो, चाइना ले लो, इजराइल ले लो, एक जगह जहां एक विकास होता है दूसरा वैसा ही विकास दूसरी जगह कैसे हो जाता है। इसका मतलब कोई तीसरा फोर्स अलग अलग जगह पर वो शक्ति दे रहा है, हथियार दे रहा है कि और लो और बनाओ और खतरनाक बनाओ, तभी तो मरोगे, तभी तो उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, तभी तो उनके उद्देश्य पूरे होंगे। अब वो कौन है समझ सकते हो आप, वो हमारा विषय नहीं है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, उन सभी तथ्यों के आधार पर मैंने आपको जो दिया है पीछे, उस आधार पर मैं कह रहा हूं यस, दिस इज बिग थ्रेट और इससे आपको बचना है। जो है बता चुका हूं, मैंने बताया था कि गोल्ड की कीमत बहुत बढ़ने वाली, इस पे अलग वीडियो दूंगा और देख लीजिए आप। कई लोगों ने उस समय कहा था कि नहीं सर, ऐसा गोल्ड तो बहुत सस्ता होने वाला है, कई हमें इस तरह के विवेचन मिले हैं, कई इंफॉर्मेशन मिले हैं। मैंने कहा देख लीजिए भाई, अगर ऐसा है तो देख लीजिए, गोल्ड का हमने बताया है तो बढ़ेगा गोल्ड का। और देखिए आज 50,000 के लगभग जाने वाला है गोल्ड। पहले ही बता चुका हूं कि यह इतना कीमती हो जाएगा कि इसका मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो गोल्ड जिसके पास है संभल के रखिए उसको निश्चित तौर पे, क्योंकि इसकी आगे राशनिंग की परिस्थितियां बन सकती हैं। इस पे वीडियो दूंगा मैं आगे। तो मैंने ऑयल्स का भी बोला है, क्रूड ऑयल और ऑयल्स का बोला है कि इनके भी रेट्स बढ़ेंगे। ध्यान रखिए, इस फेज में नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ने हैं, जो बोला है वो होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैंने जो आपको ये वीडियो दिया उसका मंतव्य यह था कि जिन्होंने पीछे के वीडियोस नहीं देखे होंगे वो कहेंगे अरे ये तो बकवास है, अरे ये क्या है, अरे ये तो ऐसे तो बहुत वीडियोस पड़े रहते हैं। ये वो वाले वीडियोस नहीं हैं, फिर बता रहा हूं, इसमें आपको वास्तविकता मिलेगी। A to Z उनका स्टडी करिए, आपको लगेगा कि जैसा जैसा बोला गया था वैसा वैसा ही हो रहा है और आगे हम किधर की तरफ जा रहे हैं आपको अपने आप पता चल जाएगा। मेरे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी और से सुनने की आवश्यकता होगी ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ सामने साक्ष्य होगा। जब कोई फॉर्मूला लगाते हो मैथमेटिक्स का, तो आपको उसी तरह से वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, हाँ ठीक चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है, हाँ, तो उसका आंसर भी ठीक आता है। यही बात है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर है तो इसका क्या होगा, ये होगा, तो वो होना चाहिए। फिर अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब सही। तो मैंने जो बताया अगर वो घटित हो रहा है, इट मींस इन्फरेंस भी फाइनल वही आएगा जो मैं बता चुका हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और वीडियो देने वाला हूं क्योंकि खतरे की घंटी निश्चित तौर पर बज रही है और जब तक घंटियां बजेंगी मैं आपको सावधान करता रहूंगा और आपको इन परेशानियों से कैसे बचाया जा सके
वो बताता रहूंगा। तो ये मेरा वीडियो, मेरा परामर्श है पूरी तरह से, भगदड़ मत मचाओ, मस्तिष्क से काम लो, पूरी तरह से लॉजिक लगाओ कि इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। हमें थोड़ी लिक्विडिटी अपने पास रखनी चाहिए, तो अगर इमरजेंसी की परिस्थिति है थोड़ा सा गोल्ड भी हमारे पास होना चाहिए, तो थोड़ी खाने की सामग्री भी हमारे पास होनी चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए, तो जो जो हमें चीजें जीवन को चलाने के लिए हैं वो बेसिक चीजें हमारे पास होनी चाहिए। तो अभी से अपने मस्तिष्क में वो चीजें रखिए और देखते हैं आगे क्या परिस्थिति बनती है। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इस वीडियो को आपने गंभीरता से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक फिर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ही लूज कर रहे हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि यहां मैं आपको टाइम से पहले कुछ महत्वपूर्ण देता हूं, और देता इसीलिए हूं सबका भला हो, सब बचे रहें। ये कॉमन कॉज है मेरा दुनिया के लिए, जरूरी नहीं केवल इंडियंस के लिए, कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। सभी लोग सचेत रहें, ईश्वर रक्षा करे इस पृथ्वी की, सबकी रक्षा करे, लेकिन साथ ही साथ वो थ्योरी मत भूलो कि जो जब होना है वो रचित कर दिया है उसने, और वो होके रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार, आपको एक बार फिर अगले वीडियो का इंतजार करिए। ओम नमः शिवाय।